अब स्ट्रैटेजी का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो रहा। कोई भी बिजनेस एक इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं है कि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, नहीं, अब नहीं, ये जमाना गया। बिजनेस करना है या नहीं करना ये डिपेंड करता है व्हाई डू यू एग्जिस्ट। झाजी अचार, आई वॉज फैसिनेटेड। इट इज फ्रॉम बिहार, मिथिला, place advantage. Second, the achar is made by rural folk. अच्छा, ladies, good. cooperative. Third, आप कस्टमर रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। मैंने तो 1 महीने 15 दिन पहले पिकल मंगाया उसके, 4 बार पिकल के बारे में मेरे को जानकारियां अलग अलग मिल गई। 5 बार उनका लिखने के स्टाइल देखिए, उनका मेल ही आता है, नमस्कार अनिल जी। स्ट्रैटेजी 3 वर्ड में, वैल्यू गेम प्लान। वैल्यू गेम प्लान क्या मतलब है सर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सिंपल बात है, वैल्यू क्रिएट करने का तरीका। अब यू क्रिएट वैल्यू, देन प्रॉफिट बिकम्स ए बाई प्रोडक्ट। यू चेस प्रॉफिट्स, यू सफर फ्रॉम स्ट्रैटेजिक मायोपिया। तो आप वैल्यू क्रिएट करिए ना। कंपनियां जो खुली थी, लीजेंडरी कंपनियां जो खुली थी, दे ऑल हैड अ पेन ऑफ कस्टमर बीइंग रिजॉल्व्ड और गेन और कस्टमर बीइंग एनहांस्ड। करेक्ट। जॉनसन एंड जॉनसन बोले हम धंधे में इसलिए हैं कि हम ऑपरेशन के बाद लोगों के मरने से प्रोटेक्शन करेंगे, रोकेंगे। वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ना। गुड। प्रॉफिटेबिलिटी तो बाई प्रोडक्ट है, पैसे तो आ ही जाएगा। हाँ, एप्पल कहता है, स्टीव जॉब, कि आई विश टू ब्रिंग द पावर ऑफ कंप्यूटिंग to people, every household. क्या है? Everyone has, you solve a problem ना सर। It is not just a fad कि बोलने के लिए बोल दिया ना। ना बोलने के लिए, ये तो, लेकिन ये हायर ऑर्डर इंटेलेक्चुअल अक्यूमेंट दिखाने के लिए लोग आजकल हर चीज में स्ट्रैटेजी वर्ड लगा देते हैं। हाँ, करेक्ट। बोले कॉलेज जाने की स्ट्रैटेजी क्या है? तो, और मैं भी करता हूँ यूट्यूब पे। सबसे बड़ा चेंज क्या आ रहा है, अब स्ट्रैटेजी का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो रहा है। कोई भी बिजनेस एक इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं है कि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, नहीं, अब नहीं, ये जमाना गया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जमाना नहीं है, अब ट्रांजिएंट एडवांटेज का जमाना है। और बिजनेसेस एग्जिस्ट करते इकोसिस्टम में, इंडस्ट्री नहीं है, फर्म नहीं है, ये सब इकोसिस्टम है। टेस्ला है, इकोसिस्टम है। एप्पल है, इकोसिस्टम है। ये सब बिजनेसेस अब इकोसिस्टम बन रहे हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल वैल्यू क्रिएटर्स जो आकर के कन्वर्ज होते हैं एक वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए। बिल्कुल। और उसमें जोड़ घटाव उनका अलग तरीके का होता है। बिल्कुल। और बढ़िया बात इसमें सबसे ये होती है कि जिसने अपने को वो बॉटल नेक में मुट्ठी बांधी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज आर्किटेक्चरल एडवांटेज। Wow. In a business, we need to have architectural advantage, and the ecosystem view of strategy generally tells us how we are able to create architectural advantage. Simple example ले लो ना सर। अब देखो एंड्रॉयड, गूगल का है, क्या है? अब एंड्रॉयड तो आराम से सेठ बन के बैठा हुआ है। क्यों? ऐप डेवलपर, मोबाइल बिल्डर, मोबाइल मेकर, ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, सबको आना ही पड़ेगा एंड्रॉयड के ऊपर। ट्रू। और सब कन्वर्ज हो रहे हैं एंड्रॉयड के ऊपर। मेहनत सब कर रहे हैं और सबकी मेहनत का 1% हिस्सा एंड्रॉयड ले रहा है। क्या करना है? उसने ऐसा आर्किटेक्चर बना दिया है कि जितना ज्यादा कन्वर्जेंस होगा उस प्लेटफॉर्म पे, उतना ज्यादा एंड्रॉयड और डीप घुसेगा। तो ये हर एक प्लेटफॉर्म बिजनेस भी आ गया ना अभी। नहीं, प्लेटफॉर्म से एक स्टेप ऊपर हम कहेंगे इकोसिस्टम है। ओके। क्योंकि एंड्रॉयड केवल आप प्लेटफॉर्म इसे नहीं कह सकते। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा। हाँ, करेक्ट। प्लेटफॉर्म कुड बी Amazon। एंड्रॉयड के ऊपर एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म आएगा। एंड्रॉयड के ऊपर आपका पेमेंट गेटवेज आएंगे। एंड्रॉयड के ऊपर आपका उबर, ओला सब आएगा। अंडरस्टूड। तो इस बेस के ऊपर प्लेटफॉर्म्स आते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ मेनी प्लेटफॉर्म्स, और तब जाकर के अपना इकोसिस्टम बनता है। अंडरस्टूड। ये आज की तारीख में चेंज होने वाली चीज है और ये फ्यूचर है।
Many places, people are just stuck with firm-based view of a strategy or industry-based view of a strategy. Now it is very important to make students understand that you live and survive in ecosystem, so you need to adopt ecosystem view of strategy. Perfect. ये अलग चीज. Sir, how do companies change as a strategy perspective, as the your expertise? तो इन्होंने जैसे स्टीव जॉब्स को कैसे पता चला यार मैं ना पिक्सार बनाएगा अभी बैठ के, मैं एनिमेशन बनाऊंगा, मैं अभी आईपॉड बनाता हूँ, चलो वो तो इनोवेशन हो गई, 1000 songs in one small thing. वो भी इकोसिस्टम है. आईपॉड. आईपॉड तब तक बाजार में नहीं आता जब तक एक इंटरनेट का सिस्टम नहीं था, जब तक सॉन्ग वाले अपना राइट नहीं देते आपको प्ले करने के लिए. हाँ, ये भी सोचा उसने. हाँ, वो जब तक वो पॉड उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी वाली चीज है, एरिक्सन बना के नहीं देता, सैमसंग बना के नहीं देता, तो ये पूरा एक आईपॉड इन इटसेल्फ इज एन इकोसिस्टम. अंडरस्टूड. सो इफ यू व्यू प्रोडक्ट एज एन इकोसिस्टम ना, तो बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट ऑगमेंटेशन के लिए आप बढ़ जाएंगे. आपका इनसाइट. आपका फेवरेट केस स्टडी कौन सा है सर, जहाँ पे आपको लगा भाई यहाँ पे इस कंपनी ने स्ट्रैटेजी लगाए, ये फ्रेमवर्क लगाया और जिंदगी बदल गई टाइप्स, ऐसा कुछ है जो आप पढ़ाते हो क्लास में कुछ? नहीं, मेरा केस स्टडी का एग्जांपल मतलब केस स्टडी. नहीं, केस जो केसेस में कराता हूँ ना, एक्चुअली क्या है, वो मॉडल्स वगैरह जो उस केस से डेवलप होते हैं. आई डोंट वांट टू सॉल्व ए केस, रादर आई यूज ए केस टू कंप्लीट अ चैप्टर. अंडरस्टूड. चैप्टर आप घर में पढ़ो यार. सो देयर आर केसेस, हर जगह यही होता है ज्यादातर. मैं तो बताऊंगा एक्चुअली केस कराना सीखना जो ना, अब कुछ लोग जो है इसके वेटरन है. एम.आर. दीक्षित साहब अहमदाबाद में थे. 1.5-2 घंटे की क्लास के अंदर वो बोर्ड पे लिखते जाते थे. अब बोलते रहो लिखते जाएंगे, बोलते रहो लिखते जाएंगे, और लास्ट 15 मिनट में सभी जगह से एरो ऐसे रिप्रेजेंटेशन आएगा और जुड़ करके बोलेगा दिस इज द फ्रेमवर्क व्हिच हैज हेल्प्ड द. यस, ये केस स्टडी होती है. तो स्टूडेंट शुड सी दैट कि जो किताब में चैप्टर में लिखा हुआ है ना, ये वास्तविकता में बिजनेस में है कि नहीं. फिर इसके अलावा तो जो मेरा दूसरा कोर्स है वो कंसल्टिंग प्रेप है. कंसल्टिंग प्रेप, उसका नाम मैंने अपना स्ट्रैटेजिस्ट टूल किट एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस दिया है. ओह नाइस. उसके अंदर क्या है, वो सेल्फ डेवलप्ड कोर्स है. हायरार्की है. सबसे पहले आप गैस एस्टिमेट सीखो. गैस एस्टिमेट के बाद मार्केट साइजिंग. जब तक गैस एस्टिमेट नहीं आएगा मार्केट साइजिंग नहीं सीखोगे. मार्केट साइजिंग जब तक नहीं आएगा तब तक मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देख पाओगे. जब तक मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देख पाओगे मार्केट ग्रोथ नहीं देख पाओगे. ग्रोथ के लिए आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालाइज करना है. तो दिस इज 10 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, 30 प्रॉब्लम्स फ्रॉम ईच सेट, एंड देन यू practice solving multiple problems when you go in field. साउथ दिल्ली का बाजार मिला आपको, आप आईटीसी के साथ हो, आटा कितना बिकता है आशीर्वाद का, आपको डेटा तो मिलेगा नहीं, तुरंत कैलकुलेट करना है. कैसे करोगे? जब तक मार्केट साइजिंग में वो तो उसको बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहते हैं, टिश्यू पेपर कैलकुलेशंस. अब जब एक बार ये बच्चा सीख लेता, और मैक्सिमम रिक्रूटर्स भी आजकल ना इसी तरह की पूछते हैं, जैसे तुम्हें मार्केट साइजिंग, यही प्रॉब्लम्स होती है. तो एक तो उनको लर्निंग आ जाती है कि बाजार में कैसे काम करना, और दूसरी लर्निंग उनको ये आ जाती है कि इंटरव्यू इजीली क्रैक हो जाता है. एंड मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज डू दिस, यही पूछते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर दे थिंक कि अब तो तुम्हारी सोचने की क्षमता है कि नहीं भाई. सर कमिंग बैक टू स्ट्रैटेजी, कब स्ट्रैटेजी यूज कहाँ पे होती है? लाइक मुझे खुद को, ये सेशन मेरे खुद के लिए, बाय द वे तुम्हारे लिए नहीं है. तो सर कभी कभी आप स्टक होते हो डिसीजन मेकिंग को, यू नो, वेदर यू टेक दिस बिजनेस और यू लीव दिस बिजनेस, वेदर यू गो इन दिस डायरेक्शन और यू डोंट, एंड समथिंग डोंट फील लाइक डूइंग इट, राइट? Like feel like doing it, like a stupid example, right? वो नहीं करना है. The market is saying you should do this, but you don't want to do it, right? Because your values are not aligned. I have respect for my own values. I think character रह जाएगा इंसान का, बाकी चीजें बदलती जाएंगी, right? तो decision making में कौन सा strategy का framework है जब आप stuck हो, तो आप जैसे cost benefit analysis, like a very simple profit trees है, cost benefit analysis है, फिर बहुत सारे मॉडल्स हैं. लेकिन क्या है, बिजनेस करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है व्हाई डू यू एग्जिस्ट.
आप जबरदस्ती कर लिया आपने बिजनेस, देखो मैं बताऊं, जबरदस्ती बिजनेस कर लिया, क्या मतलब प्रॉफिट के लिए किया। करेक्ट, पैसे के लिए किया, हाँ। अब मैंने बोला प्रॉफिट को चेस करना स्ट्रेटेजिक मायोपिया होता भी है। वैल्यू चेस करो। व्हाट इज दिस वैल्यू which is of discomfort to your customers? What you deliver will make them more happy. दो चीजें। Understood. So if a business is always thinking about how can I deliver more value, But- will never die. नेवर डाई, वो प्रॉफिट तो बेहतर रहेगा, वो तो बात पीछे की नल नल है, नल है। वो तो वैल्यू क्रिएट करिए, वाह सर। चीजें चलती रहेंगी। लोग ज्यादातर यही हो जाते हैं, पीपल मैक्सिमम यूथ, मैक्सिमम स्टार्टअप पीपल, हाँ। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रेटेजिक मायोपिया, चेजिंग दोस थिंग्स। अब आई एम डेवलपिंग ए केस, बड़ा सिंपल सा केस है, बड़ा अच्छा सा केस है। आपने नाम सुना है कि नहीं, मुझे वो लगता है झाजी अचार। झाजी अचार। आई वॉज फैसिनेटेड। It is from Bihar, Mithila. Place advantage. Second, the achar is made by rural folk, अच्छा, ladies, गुड। cooperative. Third, आप कस्टमर रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। मैंने तो 1 महीने 15 दिन पहले पिकल मंगाया उसके, 4 बार पिकल के बारे में मेरे को जानकारियां अलग अलग मिल गई। 5 बार उनका लिखने के स्टाइल देखिए, वो उनका मेल ही आता है, नमस्कार अनिल जी, नो फॉर्मल थिंग्स। देन यू हैव अचार के साथ इंडियन कल्चर आ रहा है आपके साथ, नमस्कार अनिल जी, दैट इज व्हाट इज अचार। वाह। तो एंड देन द ओनर्स व्हाट्सएप पे, उस पे वन प्रोडक्ट इज फैंटास्टिक, प्रोडक्ट तो होने फैंटास्टिक। सेकेंड, द वे दे आर बॉन्डिंग यू आपके साथ, इंडियन कल्चर वैल्यूज और ईथो की तरह से बॉन्ड कर रहे हैं ना, दैट इज वेयर यू फाइंड इलेटेड। अंडरस्टूड। अचार बने दिल्ली में 50 कंपनियां हैं। कम से कम अगर दिल्ली में मार्केट, रफ मार्केट साइज एस्टिमेशन का लगा ले, तो पर मंथ कम से कम नहीं तो 50 क्विंटल अचार कंज्यूम होता है। 50 क्विंटल। हाँ, छोले भटूरे के साथ, प्लेट्स के खाने के साथ सब में देते हैं, हाँ, थोड़ा और, हाँ। होता है। किसी अचार बनाने वाले को जानते हैं आप? नहीं। दैट इज हाउ दे आर सॉल्विंग प्योर प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर। आई वांट, मेरी दादी जैसा अचार बनाती थी ना, वो ऑथेंटिसिटी का अचार मिलना चाहिए। वो ऑथेंटिसिटी का अचार मुझे मिल रहा है, मेरा खुशी हो गई। The day the pickle has come, my daughter every day, I don't want veg, I will eat पराठा एंड अचार। ये तो पापा आपस की बात हो रही है हम लोगों की। मैं बता रहा हूँ, ये एक बिजनेस मॉडल है। लोग स्टार्टअप, फैंसीफुल आइडियाज में जाते हैं। There are on another hand, you are serving society also. You are giving employment to large number of rural ladies, folks. अंडरस्टूड। who are not skilled and educated नहीं है, लेकिन क्या अचार बनाने में मार्केटिंग स्टोरी भी अच्छा है, यू नो, इंडिया स्टोरी भी है, मार्केटिंग स्टोरी भी है, रूरल को बेनिफिट हो रहा है। वो आए थे अभी शार्क टैंक में भी आए थे। शार्क टैंक में आ गया। हाँ, हाँ। लेकिन मैं तो उनसे यही नहीं, दूसरा आइडिया है, एक हर साल ट्रेड फेयर में आती है किसान चाची, अच्छा। ड्रम्स के ड्रम पिकल लेके आते हैं। आई एम फोकसिंग, उनको तो सरकार ने कोई पद्म भूषण या समथिंग शी हैज बीन गिवन अबाउट इट। She started her pickle business on cycle. Still cycles. अब बेचती है। अब तो she has come up at a different level. अच्छा। But this is what actually India requires. All right, boys and girls, thank you so much for joining in. It was a great strategy session. मुझे कमेंट करके बताइए भाई तुम्हें क्या लगा, कौन सी लर्निंग तुम्हारे लिए, और झाजी अचार खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? No, please don't consider it as advertisement from my side. Yeah, I'll give you an example. Of course. And such learnings are the learnings which sir gives. Sir is a professor at 4 and sir की क्लास खाली नहीं जाती है जब इनका इलेक्टिव होता है स्ट्रेटजी का। सर थैंक यू सो मच, हम्बल टू हैव यू ऑन बोर्ड। मैंने बहुत कुछ सीखा। बॉयज एंड गर्ल्स, डू हिट द लाइक बटन फॉर श्योर, और इन लर्निंग को कहीं पे लिखना, बिकॉज दिस इज व्हाट अ ट्रू एमबीए इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।